नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपनी ही गुड लिविंग चैनल पे और वीडियो की शुरुआत सर्दियों में खिलने वाले सुंदर सुंदर फूलों के साथ। और बिल्कुल दोस्तों, जो आज का वीडियो है वो विंटर के प्लांट्स में नहीं है, बल्कि उन प्लांट्स पे है जो आपके एवरग्रीन प्लांट है, जो आपके समर प्लांट जिनको आप बोलते हो, और जिनमें खूब फ्लावरिंग होती है गर्मियों में। और बहुत चिंता हो जाती है आपको जब उनके साथ कुछ अच्छा अच्छा नहीं हो रहा होता। और बिल्कुल दोस्तों, कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि ये उनका रेस्ट का टाइम है। और मेरे पास दोस्तों बहुत सारे कमेंट आते हैं, और शायद कुछ लोगों को नहीं पता है कि इस टाइम जो हमारे गर्मियों के पौधे हैं वो रेस्ट पे चले जाते हैं, और फिर उनकी ग्रोथ हमें इतनी अच्छी नजर नहीं आती, पत्ते से भी पीले पड़ते हैं। तो इस वक्त आप ये काम कर सकते हैं जो मैंने अब कर रखा है, और मैं कई दिन से इसी काम में लगी हुई थी, गार्डन की साफ सफाई में ही। और बिल्कुल आपकी तरह मेरे भी पत्ते पीले हो रहे थे, कोई ग्रोथ नहीं नजर आ रही थी। तो फिर मैंने क्या किया, जितने भी मेरे समर के प्लांट्स हैं, चाहे आप ये गुड़हल का प्लांट देख लो जिसको हिबिस्कस बोलते हैं, या मेरे कनेर के थे, या मेरी बोगनविला थी, या मतलब जो भी गार्डन में लगे हुए हैं समर वाले, तो उनकी अब ग्रोथ तो अच्छी हो नहीं रही और वो रेस्ट पे भी जाएंगे। तो फिर मैंने क्या किया, इनकी हल्की हल्की प्रूनिंग कर दी। अब ये देखो, ज्यादा नहीं की हुई है कोई हार्ड प्रूनिंग, लेकिन हाँ ठीक की हुई है, ताकि इनकी शेप अच्छी आ जाए। और जो भी दोस्तों स्टेम्स थी इनकी, उनको भी मैंने ग्रो कर दिया और इनकी मिट्टी की गुड़ाई करके छोड़ दी। तो कुछ की गुड़ाई अभी रहती है, कुछ की साथ साथ कर दी थी। और ये देखो, जैसे अमराइलस लिली है अपनी, मतलब इस तरह के सारे प्लांट है जो ओवर ग्रो हो रहे थे। मतलब उनका गर्मियों का टाइम होता ही है और फिर बहुत फैलते हैं वो। और इस टाइम हमें अच्छे भी नहीं लगते इतने फैले हुए, क्योंकि हमारे पास विंटर की वैरायटी के लिए भी जगह होनी चाहिए। और फिर हम चाहते हैं कि इनमें कुछ होना तो है नहीं, तो इनको शेप तो अच्छे से दे दें कम से कम। तो ये देखो, कटिंग्स भी मैंने लगा दी। और यहाँ पे तो दोस्तों देखने का भी रास्ता नहीं था कि यहाँ उगा क्या हुआ। इतनी ज्यादा ओवर ग्रो प्लांट हो चुके थे कि ये गमले तक भी दिखाई नहीं दे रहे थे। और ये देखो, ये सारी मैंने कटिंग लगा दी है। और जो ऊपर वाले गमलों की आप मट्टी देख रहे हो, भी पता नहीं किस चीज ने इसमें बिल बनाया हुआ थे। देखो, बिल से बने हुए हैं इसमें, और सारी मट्टी नीचे गिर जाती थी रोज। तो फिर मैंने पहले तो इसमें ब्लैक पेपर पाउडर डाला, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, फिर भी मट्टी गिरी हुई थी, इसका मतलब वो चीज थी अभी। और फिर मैंने उसके बाद विनेगर डाला एक दो दिन से, तो अब तो मिट्टी निकली नहीं हुई है, जो पहले की थी वही है। मतलब नीचे नहीं गिरी हुई, इसका मतलब वो चीज पता नहीं भागी होगी या नहीं होगी, मुझे नहीं पता इस बात के बारे में। तो बस ऐसा आपके गार्डन में भी होता होगा, है ना। तो मतलब डर सा भी लगता है थोड़ा सा, क्या चीज है। तो बस विनेगर से अब मुझे लग रहा है कि अब ठीक सा बिल से भी नहीं दिख रहे अब। पहले तो एन गहरे गहरे से बिल थे, क्योंकि ये ना बहुत बड़े बड़े गमले हैं ये। बहुत भारी भी हो गए मट्टी के भरने के बाद, और बहुत बड़े बड़े साइज के हैं ये। तो भाई ये समस्या तो सॉल्व होगी। और ये देखो भाई, क्रिसमस का ट्री भी इतना नीचे से ओवर ग्रो हो रहा था, मतलब गमला तो दिख ही नहीं रहा था कि इनको धूप धाप तो क्या पहुंचेगी। तो बस फिर मैंने इन सब की हल्की हल्की सी प्रूनिंग की, और ऊपर से देखो कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है ना। नीचे पे अगर सूरज की रोशनी ना पहुंचे और नीचे ही सारी पावर मिलती रहे, तो ऊपर से फिर ग्रोथ नहीं अच्छी होती। तो आपने भी ऐसा ही करना है अपने प्लांट्स के साथ, जो भी आपके लगे हुए हैं उनकी हल्की हल्की प्रूनिंग कर दो। और कोई बात नहीं, उनके पत्ते पीले हो रहे हैं, फूल नहीं आ रहे, तो भाई अब इनका टाइम है ही नहीं। तो अब ये रेस्ट पे जाएंगे 2-4 महीने के लिए, और फिर फरवरी के एंड में या मार्च के फर्स्ट वीक में इनकी ग्रोथ आपको दोबारा से दिखनी शुरू होगी। और फरवरी में ही हम इनमें खाद डालेंगे, अभी खाद भी नहीं डालनी। तो ये अभी इनमें खाद डालने का भी टाइम नहीं है, बस आप इनकी प्रूनिंग करके हल्की छोड़ दो, और जो कटिंग आपको अच्छी लगती है अच्छी अच्छी लगा दो। क्योंकि इस वक्त कटिंग बहुत अच्छी चलती है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। और क्यों चलती है वो ये पूछो, क्योंकि एक मिट्टी में ना मॉइस्चर रहता है, बार बार आपको पानी देने की चिंता नहीं है। और मतलब बहुत अच्छा रूट सिस्टम डेवलप होता है धीरे धीरे प्लांट का। ये देखो, सारी कटिंग मैंने लगा दी है, और कुछ कटिंग जो सक्सेसफुल हो गई हैं, जो पीछे लगाई थी, वो भी मैं आपको भी दिखाऊंगी। ये तो नई नहीं है खैर। तो थोड़े बहुत पत्ते हटा दो, लगा दो, जरूरी नहीं है सारे पत्ते हटाओ। मतलब जैसे आपका दिल करे लगा दो, 10 में से 5 तो चलेंगी, है ना। कुछ तो होगा ना, से कुछ तो होगा, फेंकने की बजाय कुछ तो मतलब आउटपुट निकलेगा, इनपुट देंगे तो, है ना। और ये जो बोगनविला मैं आपको बता रही थी, कुछ की कटिंग भी लगा दी मैंने, और कुछ जो मैं 2-4 प्लांट नए नए कलर के लाई थी वो भी मैंने लगा दिए। और ये भाई कनेर का मैंने कटिंग से लगाया था, और इतना ओवर ग्रो हो गया था ये। ये जो स्टेम देख रहे हो ना, सॉरी इधर उधर फैल रही थी। फिर मैंने इसे डंडे से बांध दिया।
और इसकी कटाई छटाई भी कर दी। और ये भी दोस्तों एक बोगनविला की कटिंग है। और ये देखो ये भी सारे ना मैंने सब काट पीट दिए। और ये नए नए पत्ते आ रहे हैं, इसमें नए नए दिख रहे होंगे आपको, है ना, हरे हरे से। वैसे मैंने अच्छी तरह कटाई छटाई कर दी थी इसकी कुछ दिन पहले। अभी नए नए से निकल रहे हैं और एक अच्छी सी शेप दे दी मैंने इसको, है ना, एक वी से वाली। तो मतलब आपने यही करना है गार्डन में। और क्या होता है, विंटर के प्लांट्स तो हमने लगा दिए, अब तो उनमें फूल आएंगे, है ना। तो इस टाइम आप फिर ये कर सकते हो गार्डन में, जैसे आप धूप में बैठते हो यहाँ, है ना, तो खाली तो बैठना नहीं है, कुछ ना कुछ करते रहना है। तो अपने समर के जो प्लांट है ना उनकी थोड़ी सी कटाई छटाई कर दो, नई नई कटिंग लगा दो। फिर आप देखना मार्च अप्रैल में आपके पास कितने सुंदर प्लांट तैयार हो जाएंगे। ये तो वैसे ही जाएंगे, है ना, ये तो 2-4 महीने के मेहमान है। उनके साथ तो हमने 8-9-10 महीने काटने हैं भाई। 8-9-10 महीने क्या रहते तो हमेशा ही है ये, है ना। लेकिन फ्लावरिंग 9-10 महीने करते हैं हमारे लिए ये। और अभी भी गार्डन में दोस्तों इतने सारे प्लांट तो कर ही रहे हैं फ्लावरिंग हिबिस्कस के भी। बस जिन पे फ्लावरिंग नहीं नजर आ रही थी ना मुझे, बस मैंने वो काटे हैं। अभी जिन पे काफी सारी बर्ड्स वगैरह बनी हुई हैं वो अभी छोड़ दिए। मैंने कहा चल फूलें खिलने दो एक बार, फिर काट दूंगी। काटने का क्या है, वो तो कभी भी काट दो। और ये देखो इसकी इन्हीं की कटिंग लगाई है मैंने। ये बोगनविला वगैरह है ना, ऐसी मोटी मोटी सी पेंसिल जैसी कटिंग लगानी है आपने, थोड़ी मोटाई से वाली, है ना, लगी हुई भी जैसे मैंने आपको दिखाई है। तो ये काम अब आपने अपने गार्डन में करना है और बिल्कुल कोई चिंता नहीं करनी। मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं, मैम हमारा हिबिस्कस के पत्ते पीले हो गए, कनेर के झड़ गए, इसके वो हो गए। तो कोई बात नहीं, बस अब आपके गुलाब चलेंगे और विंटर की वैरायटी चलेगी, ठीक है ना। तो इनकी आप कटाई छटाई कर दो, गुड़ाई करके छोड़ दो। और ये जो मैं आपको प्लांट बता रही थी, देखो अभी ना कुछ ही दिन पहले मैंने इसकी कटिंग लगाई थी सॉरी। और ये देखो कितना अच्छा फोलियस तैयार हो गया है ना, हो गया ना मार्च तक का अपना बढ़िया एक सुंदर सा हिबिस्कस का प्लांट तैयार। और ये बहुत सुंदर कलर का है। और ये देखो, है ना। और ये देखो ये एक और कटिंग लगाई थी, ये भी चल पड़ी है ना, आगे ना बड़े बड़े पत्ते, ये देखो, है ना। तो इस तरीके से आप लगाते हो ना, तो बिल्कुल डरने की बात नहीं है। कोई बिगिनर हो कुछ नहीं हो, शुरुआत दोस्तों सबकी शुरुआत से ही होती है, कोई पहले से सीख के तो आया नहीं हुआ, है ना। शुरुआत ही नहीं करोगे तो होगा क्या, शुरुआत कर दोगे कुछ ना कुछ तो होगा। चला 10 में से 2 तो चलेंगी, है ना। तो बस आपने यही करना है अपने गार्डन में, जो भी आपके पहले के प्लांट हैं उनकी अच्छी तरह से पूरी प्रोनिंग कर दो, गुड़ाई कर दो। खाद वाद अभी मत डालना, खाद हम डालेंगे फरवरी में, ठीक है ना, जब मार्च में इनका ग्रोइंग टाइम आएगा। तो अभी तो वैसे ही रेस्ट पे जाएंगे, इनको खाद की जरूरत ही नहीं है। ये कहेंगे भी हमें क्यों इतना खिला रहे हो जो हमारे पच ही नहीं रहा, है ना। तो ये मतलब अपने हिसाब से सोच के देख लिया करो, मैं तो ऐसे ही दिमाग लगाती रहती हूँ। तो ये देखो ये अपने विंटर के हैं, कितने प्यारे प्यारे फूल खिल रहे हैं, है ना। बस विंटर का आपने ये ध्यान रखना है, इनकी डेड हेडिंग कर देनी है, जो भी फूल सूख जाए उसको हटा देना। ये देखो एक नया नया खिला है, कितना सुंदर है ये, है ना। कितना प्यारा सा कलर है इसका, कितना डार्क सा है ना। अभी आपको लाइट की आज दिक्कत सी दिख रही होगी, क्योंकि 2-3 दिन से भाई सबके यहाँ मौसम ऐसा ही हो रहा है, बरसात से वाला। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, और ठंडी क्या ठंडी मतलब बर्फीली सी हवा, है ना। और धूप भी नहीं निकल रही है अच्छी सी, और घटा सी भी हो रही है। कल परसों तो शायद बारिश भी हुई रात को। तो बस अब आपने बस यही करना है, चाहे आपको बोगनविला मिले चाहे कोई मिले, कोई भी पौधा मिले उसकी कटिंग लगाओ। और 3-4 महीने उसको भूल जाओ। जब मार्च आएगा ना फिर आपको देखेंगे, अरे इस पे तो नई नई पत्ती आ गई, मैंने तो कटिंग लगाई थी, कितनी खुशी होगी तब, है ना। तो जब शुरुआत में मैं ये करती थी ना तो मुझे भी बहुत खुशी होती थी, तब लगता था कि हाँ हमारे हाथ में भी वही कुछ है, वही हम कुछ कर सकते हैं, है ना, कुछ प्रोडक्शन कर सकते हैं हम नई चीज की। तो जो नई नई कटिंग लगाते हैं ना उनके साथ ऐसे ही होता है, जब कटिंग चलती है ना बड़ी खुशी होती है उनको। और ये देखो दोस्तों कटाई छटाई का मतलब, कटाई छटाई करनी बहुत जरूरी है। कटाई छटाई अब जैसे अक्टूबर में हमने कटाई छटाई की थी गुलाब की, है ना, तो अब देखो कितने अच्छे फूल आए हैं, कितनी अच्छी बड्स बनी है, और कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है गुलाब की। तो बस आपने यही करना है कि प्रूनिंग से नहीं डरना। बस कुछ लोग प्रूनिंग करते हुए डरते हैं, मेरा तो प्लांट इतना अच्छा चल रहा है ये कटवा देंगे मेरा। ऐसा नहीं होता। जैसे हम बच्चों के हेयर कटवाती हैं, है ना, अपने नेल्स काटती हैं, ऐसे इनकी भी है। तो अगर पौधे को बहुत अच्छा रखना है, बहुत अच्छी ग्रोथ चाहिए आपको, तो प्रूनिंग तो आपको रेगुलर करनी पड़ेगी। और वो ये अपने विंटर के प्यारे प्यारे फूल, है ना, इनसे हम अब मजे लेंगे। और गर्मियों वालों को हम अच्छी तरह से कटाई छटाई करके उनको साइड में बिठा देंगे, और जो कटिंग्स हमारी निकलेंगी अच्छी अच्छी उनको हम लगा देंगे, ताकि हमारे और भी सारे प्लांट तैयार हो जाएं। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ये बहुत सारी रिक्वेस्ट पे बना हुआ वीडियो है। मतलब सारे के सारे कमेंट ही इस चीज पे आ रहे थे, सारे ऑलमोस्ट कह सकती हूँ। और
जो दोस्तों विंटर के फूल हैं वो मैं एक एक करके डेली ले ही रही हूँ। डेली के एक दिन छोड़ के व्यूज भी देखते होते हैं ना, कितने मतलब लोगों तक वो रीच हो चुका है। फिर मैं नेक्स्ट डे अलग फ्लावर वाला प्लांट पकड़ती हूँ। और वैसे मैंने हर प्लांट पे वीडियो बना रखा है, पिछली सर्दियों में, उससे पिछली सर्दियों में, तो आप वो चैनल पे जाके चेक कर लिया करो। तो बस दोस्तों, उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह से सुंदर सुंदर अपने गार्डन को सजाएं। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर ऑफ यू एंड योर प्लांट्स।